अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके सीएसएस की तैयारी में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना इफेक्ट करता है आपकी तैयारी को। तो इसमें मैं स्टार्ट इस बात से लूँगा कि बहुत सारे बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो दूसरों से पूछते हैं कि क्या मैं सीएसएस कर सकता हूँ, क्या मेरा सीएसएस क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला फ्लॉ है मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस में, क्योंकि आप जब सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है कि आप सीएसएस कर सकते हैं नहीं कर सकते। हर बंदा आपको अपनी एबिलिटी के मुताबिक बताएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप सीएसएस कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैं कहूँगा आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कर लिया था, इसलिए मुझे लगता है आप भी कर सकते हैं। इसलिए आप किसी ऐसे शख्स से पूछेंगे जो ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग उसमें नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहता है, या जो कामयाबी का सोचता नहीं है, जैसे सीएसएस करने के बारे में सोचे ही नहीं या उसे मुश्किल समझते हैं, वो आपको कैसे कह देगा कि आप कर सकते हैं। तो एक तो आप इस चीज़ को ना पूछा करें कि आप सीएसएस कर सकते नहीं कर सकते। ये आपका अपना थॉट प्रोसेस है, आपका अपना सेल्फ बिलीव है, और फिर आप सेल्फ बिलीव के साथ पॉजिटिविटी को ऐड किया करें। थॉट प्रोसेस में या आपकी थिंकिंग में पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है सीएसएस करने में। उसकी वजह ये है कि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो आपको आपका एनर्जी लेवल बूस्ट कर देती है। आप अगर 5 मिनट के लिए सोचें कि मैं इंशाल्लाह सीएसएस कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं कर जाऊँगा और उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी एलोकेशन भी ले जाऊँगा, तो वो आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही होती है आपकी पॉजिटिव थॉट्स की वजह से। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचें कि यार ये नहीं हो सकता मेरे से, मैं कर नहीं सकता और मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो वो आपके एनर्जी या आपकी मोटिवेशन को डाउन करना शुरू कर देता है। तो फिर अगर आपने एक काम करने बैठे हैं तो आप वो छोड़ के कुछ किसी और काम में लग जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें सीएसएस में, सीएसएस करने के बारे में हमेशा ये सोचा करें कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें थॉट प्रोसेस में आपका एक और चीज़ भी ऐड होनी चाहिए, और वो होगी परसिस्टेंस, आपका हार्डवर्क और आपकी रूटीन। आपकी जो रूटीन है या आपकी जो परसिस्टेंस है वो आएगी जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी। आप अपने थॉट प्रोसेस में एक चीज़ को मेक श्योर करें कि जो रूटीन होती है आपने उसको फॉलो करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और जो परसिस्टेंस है आपकी वो सीएसएस में उसका लेवल जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि सीएसएस में अगर आप एक काम कंसिस्टेंट रहें, काम करने में, ऐसे लिखने में कंसिस्टेंट रहें, प्रैक्टिस करने में कंसिस्टेंट रहें, सब्जेक्ट्स पढ़ने में कंसिस्टेंट रहें, डेली अपनी रूटीन को कंसिस्टेंसी से फॉलो करें, पॉजिटिविटी लाएं अपने अंदर कि आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप कर जाएंगे, तो ये आप ज़ाहिरी बात है आराम से इस एग्ज़ाम को गो थ्रू कर लेते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचें और आप ये सोचें कि जी ये चीज़ें नहीं हो सकती, आप रूटीन फॉलो ना करें, आप परसिस्टेंट ना रहें, कभी आप कर लें काम, कभी आप ना करें, कभी आपकी एनर्जी हाई हो कभी लो हो। जब एनर्जी हाई हो आप पढ़ना शुरू कर दें, जब एनर्जी लो हो आप छोड़ दें सीएसएस को और किसी और तरफ लग जाएं। फिर आपको ज़हन में आए कि यार मैंने सीएसएस करना था तो मैं सीएसएस कर लेता हूँ, तो दोबारा किताबें खोल के बैठ जाएं। फिर आप कुछ अर्से बाद सोचें कि यार ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, फिर आप छोड़ दें। तो जब आप रूटीन तोड़ दें अपनी और उसमें आपकी रेगुलरिटी ना हो तो आप सीएसएस नहीं कर सकते, क्योंकि सीएसएस में आपकी सोच का बहुत बड़ा किरदार है। जितने पॉजिटिव सोचेंगे और जितना अपनी सोच को इस बात पे कायल करेंगे कि उसमें परसिस्टेंस आपकी वर्किंग में होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे आप एक्ट भी उसके मुताबिक करते रहेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप एक्ट भी नहीं करेंगे, आप फिर कंसिस्टेंट भी नहीं रहेंगे, आप फिर हार्डवर्क भी नहीं करेंगे, और आप फिर यही ब्लेम करते रहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है और जी मुझसे तो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है मुझसे नहीं हो सकता जी, लोग करते हैं तो पता नहीं वो कहाँ से पढ़ के आते हैं। आम आदमी सीएसएस करता है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक जैसी एबिलिटीज़ दी हैं। हाँ, अब आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अवेयरनेस हासिल करते हैं इसके बारे में, कितना ठीक सोचते हैं आप इसके बारे में, और कितना ठीक आपको नॉलेज है सीएसएस की तैयारी करने के बारे में, वो फिर मैटर करता है। और फिर आपकी सोच मैटर करती है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा है, मोटिवेशन अगर आपको मिलती है तो आप सीएसएस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको लोग डीमोटिवेट कर रहे होते हैं आप सीएसएस से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ये सारा आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, और आपका जो सेल्फ बिलीव है, वो सीएसएस में कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है। अगर नेगेटिव लोग हैं, सेल्फ बिलीव नहीं है आप में, कंसिस्टेंट नहीं है आप, आपकी थिंकिंग में नेगेटिविटी है, फेलियर आपके माइंड में है, तो फिर आप ज़ाहिर बात है सीएसएस को इसको क्रैक करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपना थॉट प्रोसेस एक तो उसमें पॉजिटिविटी लाएं, दूसरों से मत पूछा करें, अपनी एबिलिटीज़ में अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें,
मेहनत करें, पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर नवाजेगा अगर आप मेहनत करेंगे। और मेहनत करते वक्त भी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, हार्डवर्क और रेगुलरिटी, इन प्रिंसिपल्स पर फोकस रखें। आपको देखिए कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और फिर आपका प्लान होना चाहिए और प्लान की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कोई वजह नहीं है कि आप पॉजिटिविटी, सेल्फ बिलीव, हार्डवर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी को लेके चलें और फिर आप कामयाब ना हों। तो इसलिए स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच।